अर्दी खलीफा, सुभान अल्लाह, कि जमीन में मैं अपना खलीफा बनाने वाला। तो फरिश्तों ने क्या कहा? कालू अतजालो फीहा मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। रब ने फरमाया मैं अपनी खिलाफत अर्दी का मुस्तहिक भेजने वाला हूं। फरिश्तों ने कहा यह फसाद का पुतला है, ये खून के दरिया बहाने वाला इंसान है, ये बगावतों के चश्मे फोड़ने वाला इंसान है। उसे पैदा कर रहा है जो फसाद फैलाएगा, उसे पैदा कर रहा है जो खून खराबा करेगा, उसे पैदा कर रहा है ये बगावत फैलाएगा। और तेरी इबादत का हक है तस्बीह, तेरी इबादत का हक है तहलील, तेरी इबादत का हक है इताअत। तो हम मासूम अनिल खता है, पैदा ही किए गए हैं सजदों के लिए, पैदा ही किए गए हैं इताअत के लिए। तो फरिश्तों ने इताअत को बतौर दलील पेश किया, अर्ज किया नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। हम ही तेरी इबादत के लिए हैं, हम ही तेरी तस्बीह के लिए हैं, हम ही तेरी तहलील के लिए हैं। रब ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तवज्जो है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फरिश्तों ने हमारी पैदाइश पर जो तबसरा किया था उस तबसरे में कितनी सदाकत थी? फरिश्तों ने कहा फसाद फैलाएगा ये जमीन पर जाकर। बोलो फरिश्तों का कहना सही था या गलत? बोलिए। खून के दरिया बहेगा ये जमीन पर जाकर। बोलो फरिश्तों का कहना सही था या गलत? बगावतों के चश्मे फोड़ेगा ये जमीन पर जाकर। बोलो फरिश्तों का कहना सही था या गलत? तो फरिश्तों की तर्जुमानी एक मिसरे में एक इंसान ने की है और एक मिसरे में फितरते कायनात के मुशाहिदे से वो बोल रहा है अगर घटे तो फकत मुश्ते खाक है इंसान, और अगर बढ़े तो वुसअते कौनैन में सर हो। एक घटता हुआ इंसान देखा फरिश्तों ने, हालांकि कुदरत ने इस इंसान के बारे में पहले ही बता दिया था। पैदा तो किया है हमने इसी अच्छाई के लिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पैदा तो किया है हमने बेहतरी के लिए, पैदा तो किया है हमने इससे अच्छे काम करने के लिए। लेकिन अगर ये अच्छे काम करने को राजी ना हुआ, तैयार ना हुआ, तो रब ने कहा तुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, कि जहन्नम का जो सबसे नीचा वाला हिस्सा है उसमें डाल दिया। अल्लाह, तवज्जो है। जी जी बिल्कुल। अल्लाह की जो सबसे प्यारी मखलूक जो नूरुन अला नूर कहलाती है, तवज्जो है। जी जी जी, उसने तबसरा कर दिया इस इंसान पर। फसाद फैलाएगा ये जमीन पर जाकर, खून खराबा करेगा ये जमीन पर जाकर, बगावतों के चश्मे फोड़ेगा ये जमीन पर जाकर। कितनी दूर अंदेशी थी फरिश्तों की निगाह में, कितनी दूर बीनी थी फरिश्तों की नजर में। कौन कौन सा जमाना फरिश्ते अपने इल्म की बुनियाद पर देख रहे थे। वो देख रहे थे उस इंसान को जो फसाद फैलाएगा। उनकी नजर में नमरूदियत भी थी, उनकी नजर में फिरौनियत भी थी, उनकी नजर में यजीदियत भी थी, उनकी नजरों में इंसानों की वो खबासतें भी थी जो जालिमों की शक्ल में दुनिया के सामने आ रही है, बागियों की शक्ल में दुनिया के सामने आ रही। मगर रब फरमा रहा है इन्नी आलमू मा ला तालमून, ऐ फरिश्तों मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। वाह भाई वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नमरूदी चेहरा देखकर फसाद का हवाला करार दे रहे हो, लेकिन मेरे इब्राहिम के चेहरे से वाकिफ नहीं। फिरौनी चेहरा देखकर फसाद करने वाला इंसान करार दे रहे हो, लेकिन मेरे मूसा के चेहरे से वाकिफ नहीं हो। यजीदी चेहरा देखकर खून के दरिया बहाने वाला इंसान करार दे रहे हो, लेकिन आओ देखो करबला की धरती पर अब्बास मेरे लिए बाजू कटा रहा है, कासिम मेरे लिए शबाब दे रहा है, अली अकबर मेरे लिए जवानी दे रहा है, नन्ना अली असगर मेरे लिए खून दे रहा है, हुसैन करबला के मैदान में मेरे लिए
गर्दन कटा रहा है। अरे वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर। फरिश्तों, नमरूद को ना देखो, इब्राहिम को देखो। और हजरात आगे बढ़िए, तवज्जो है, जी जी आगे बढ़े। इस आयत पर आयत सूफियाना भी हुई है। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हम जहां से इल्म अखज़ कर रहे हैं, जहां से फिक्र मुस्तार ले रहे हैं, वो ऐसा आलिम है कि आलिम नहीं आलम है। वो ऐसा आलिम है जो निजामुद्दीन औलिया और महबूब इलाही की बारगाह में जाता है तब भी मुतमईन नहीं होता। वो ऐसा आलिम है कि बाहया के जंगल में 13 साल खुद रसूल पाक आकर इल्म और अमल की दौलत से नवाज रहे हैं। वाह भाई वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आम में मखदूम बिहारी के नाम से जाने जाते हैं, सुल्तानुल मुहक्किकीन जिनका लक़ब है। अल्लाहु अकबर। अर्श के ज़ीनों पर इनका नाम सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा हुआ है। बायज़ीद बुस्तामी का अगर इश्क लाजवाब है तो सुल्तानुल मुहक्किकीन की तहकीक भी लाजवाब है। वही शिक, सुभान अल्लाह। आप अपने तफसीर सूफियाना में फरमाते हैं कि फरिश्तों ने इस इंसान के फसाद का हवाला दिया और अपनी इताअत का हवाला दिया। रब फरमाता है, ऐ फरिश्तों, तुम इस इंसान के फसाद का हवाला दे रहे हो, हमारी जात से वाकिफ हो, हम समद हैं, बेनियाज हैं, ना ताअतों की परवाह है हमें, ना इस इंसान के गुनाह की परवाह है हमें। तो ऐ फरिश्तों, तुम इबादत पे इबादत करते जाओ, हम कबूल नहीं करेंगे, क्या कर लोगे? वाह, तुम इबादत पे इबादत करते जाओ, हम कबूल नहीं करेंगे, क्या कर लोगे? और ये इंसान, ये खाक का पुतला, अगर इसको एक मर्तबा एहसास हो जाए इसके अंदर सबाब और गुनाह दोनों का दाइया है। तुम्हारे अंदर सबाब का दाइया तो है मगर गुनाह का दाइया नहीं। लेकिन इस इंसान के अंदर हमने इबादत भी रखी है, बगावत भी रखी है, सआदत भी रखी है, शकावत भी रखी है। तो ऐ फरिश्तों, तुम इबादत पे इबादत करते जाओ, हम कबूल नहीं करेंगे, क्या कर लोगे? लेकिन ये इंसान, इसको एक मर्तबा एहसास हो जाए, एहसास की बुनियाद पर इसकी आंखों से आंसू निकल जाए, तो फरिश्तों हम इसे माफ कर देंगे, हम इसे जन्नत में डाल। अरे वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये अजाब से डराने वालों का गिरव नहीं, अजाब से डरने वालों का गिरव। वाह वाह, जिंदाबाद। ये असल उलमाए रब्बानी है। ये सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि आंखों से पिला भी देते हैं। अजीबो गरीब शान के मालिक हैं ये। अब हजरात देखिए, उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हुआ। क्या हुआ? पुतला तैयार हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाली जाती है तो रूह बाहर आ जाती है। रब ने फरमाया, ऐ रूह, तू बाहर क्यों आई? कहा, ऐ मालिको मौला, ऐ परवरदिगार, अभी तक तूने मुझे जहां रखा वहां उजाला ही उजाला था और आदम के बदन में अंधेरा ही अंधेरा है। इस अंधेरे बदन में मेरा जीना लगेगा। रब ने फरमाया, ऐ जिब्रील, जाओ आदम की रूह आदम के बदन के अंधेरे से परेशान है, रोशनी का इंतजाम करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला ताला क्या इंतजाम करूं? अल्लाहु अकबर। कहा, मेरे महबूब का नूर जो अर्श का सितारा बनकर जगमगा रहा है, जाओ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। अकेले ना जाओ, तमाम फरिश्तों को ले जाओ, वाह, पूरे अदब और एहतराम से नूर लाओ। हजरत मोहतरम हजरत जिब्रील जाते हैं, नूरे मुस्तफा लाते हैं।
आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में लगा देते हैं। अब देखिए जब नूर लग गया तो अल्लाह ने फरमाया ऐ रूह दाखिल हो। रूह दाखिल होती है। दाखिल होने के बाद अब फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं, अब रूह निकलेगी। बहुत देर हो गई, रूह नहीं निकली। अल्लाह अकबर, पहली दफा जब डाली थी तो निकल आई थी। फरिश्ते सोच रहे हैं अब निकले, अब निकले। बहुत देर हो गई लेकिन रूह नहीं निकली। अल्लाह अकबर, रब ने फरमाया ऐ रूह अब इरादा क्या है? कहा मालिको मौला, अब तक इस बदन में रहना मंजूर ना था, अब इस बदन को छोड़ना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब इस बदन को छोड़ना मंजूर नहीं, क्योंकि मैं पहले जहां थी इसके आगे वहां का उजाला भी शर्माया हुआ नजर आ रहा। जब रूह बदन में हो गई दाखिल तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा, जैसा कि कुरान में है, वज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम फसजदू। तमाम फरिश्तों से कहा रब ने सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। क्या किया? किसे किया? क्यों किया? मेरे मुस्तफा का नूर जो पेशानी में रखा वो ताजीमी सजदा था। और आदम अलैहिस्सलाम का इल्म फरिश्तों पर जाहिर हुआ तो फरिश्तों ने सजदा किया। पहले फरिश्तों ने कहा था ये तो फसाद करेगा, ये तो खून खराबा करेगा, लेकिन हजरात उस इंसान के इल्म को पहचाना गया। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। रब ने फरमाया तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो कह रहा है अना खैरुम मिन, मैं आदम से बेहतर हूं। रब ने फरमाया तू आदम से बेहतर कैसे हो गया? कहा तूने आदम को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से बनाया। तवज्जो है? जी जी। आदम को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से बनाया। आप गांव के लोग हैं, समझदार लोग बैठे हुए हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके यहाँ कोई तालाब है? बोलिए। तालाब के पास जाइएगा और एक छोटा सा मिट्टी का ढेला लीजिएगा, तालाब में डालिएगा तो मिट्टी का ढेला पानी के ऊपर तैरेगा ना? नीचे चला जाएगा, पानी के नीचे चला जाएगा। एक बड़ा सा ट्यूब ले लीजिए और उसमें 1000 पाउंड हवा भरिए। हवा भरने के बाद उसको पानी पर छोड़िए तो बताइए वो नीचे चला जाएगा? अरे छोटा सा मिट्टी का ढेला नीचे चला गया, इसमें 1000 पाउंड हवा है, ये पानी के ऊपर है। क्यों? इसलिए अल्लाह ने मिट्टी का मकाम पानी के नीचे बनाया है, हवा का मकाम पानी के ऊपर बनाया है। आग जलती है, आप देखते हैं उसकी लपटें नीचे को जाती हैं? नहीं, उसकी लपटें ऊपर को जाती हैं। तो इब्लीस बना था आग से, आदम बने थे मिट्टी से। अब तरतीब क्या हुई कि सबसे नीचे मिट्टी, मिट्टी के ऊपर पानी, पानी के ऊपर हवा, हवा के ऊपर आग। तो ये कहने लगा मुझे तूने सबसे बुलंद चीज से बनाया, मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। हमने फरिश्तों से कहा ऐ फरिश्तों, तुम्हें तो अल्लाह ने नूर से बनाया था और नूर का मकाम जमीन मिट्टी से ऊपर है, पानी से ऊपर है, हवा से ऊपर है, आग से ऊपर है, तो तुमने आदम को सजदा क्यों करें? वाह भाई वाह। तो फरिश्तों ने कहा इसलिए इब्लीस आदम के बदन की मिट्टी देख रहा था, उसने देखी मिट्टी, सजदा ना किया। हमने देखा आदम की पेशानी में नूर, सजदा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पता क्या चला? को देखना ये शैतान का काम है और नूर को देखना नूर वालों का काम। जो नूरी होते हैं, अब देखिए अब वो सजदाए ताजीमी भी कराया गया जिसका जिक्र आप उलमा से सुनते हैं।
मगर यूं ही नहीं आए। जब जुल्म छा गया है कायनात पर, तब नबी आए हैं। नबियों की तारीख बोल रही है। कोई नबी आगाज़े गुमराही में नहीं आया। इंसान उस हद को पहुंचता है कब उसके पलटने का कोई सवाल नहीं होता, तब इंसान की हिदायत के लिए नबी आता है। और सबसे बड़ा काम ये करता है कि वो जो मनसब का हामिलीन है, मनसब के मकाम पर रखते हुए गैर मनसबदार को जमाने से अलग कर देता है। नतीजतन हमने हर दौर में देखा है कि शिर्क ही से लड़ाई रही है। जनाबे नूह की लड़ाई किससे रही है? मुशरिकों ही से रही है। जनाबे इब्राहिम की लड़ाई किससे रही है? मुशरिकों ही से रही है। मेरे मुस्तफा की लड़ाई किससे रही है? मुशरिकों ही से रही है। अल्लाहु अकबर, वो पेशानी का सजदा ये अल्लाह के लिए है। और जब ये सजदा गैरुल्लाह को होने लगा था, तब अंबिया आए थे ताकि जो अल्लाह का मकाम तौहीद है, उस मकाम तौहीद पर किसी और को ना। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उसको वो हक मिलना चाहिए। अब हजरात, कुर्बानियों की मंजिलों से नबियों को गुजरना पड़ा है। हमें तो बैठे बिठाए ना हमें अपने बाप को खोना पड़ा, ना अपने बेटों को खोना पड़ा, ना अपने माल को हमें देना पड़ा। हमें सब बैठे बिठाए मिल गया। लेकिन हजरात, हमें कोई परवाह नहीं है। अल्लाह खाने को दे रहा है, पहनने को दे रहा है, आज हमें कोई परवाह नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने ज़मीर के अंदर जहाँ करके देखे, अल्लाह ने तेरा मकाम इतना बुलंदो बाला किया। हजरत इंसान को पैदा फरमाया और रब ने फरमाया फरिश्तों से इसे सजदा करो, तेरा मकाम बहुत बुलंदो बाला है। अपने आप को पहचान, अल्लाह की बारगाह में जा, उसकी बारगाह में अपने सर को रख दे। कसम खुदा की तुझे तमाम चीजें मिलेंगी। इज्जत मांगता है, अल्लाह अता फरमाएगा। दौलत मांगता है, अल्लाह अता फरमाएगा। शोहरत मांगता है, अल्लाह अता फरमाएगा। कसम खुदा की जो मांगेगा अल्लाह अता फरमाएगा, लेकिन उसकी बारगाह में सजदा कर। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेशक हम बहुत दूर हो गए, हमें कोई परवाह नहीं है। आज हम अपने असलाफ के तरीके को भूल गए। हम बुजुर्गान दीन ने जो कुर्बानियां दी, आज हम सब भूल गए हैं। गौर करने का मकाम है। हजरात, पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक ये सिलसिला चला। नबी कब आया? जब जुल्म को मिटाना था। नबी कब आया? जब जुल्म को मिटाना था। तो हजरात, जुल्म छा गया था कायनात पर, तब नबी आए हैं। और इस दिल को जिंदा करने के लिए नबी आए हैं। तो इस दिल के मालिक कौन है? बोलिए। इस दिल के मालिक नबी है, जो जिस बंजर जमीन को जोत करके जरखेज जमीन बनाए, वो जमीन उसकी है। जो दिलों की धरती पर ईमानो तौहीद के गुलाब खिलाए, वो जमीन इसकी है। अल्लाहु अकबर। मेरे गौसे आजम अपनी करामतों से नहीं पहचाने जाते। करामतें तो मुकम्मल हैं, लेकिन आप उन करामतों की बात करते हो जो हवाओं में उड़ने वाली, पानी पर मुसल्ला बिछाने वाली हुआ करती हैं। मैं उन करामतों की बात नहीं करता। मेरे नबी ने अपने मूजिजात को अपने अमल के साँचे में ढालकर दुनिया के सामने रखा है। आला हजरत क्या खूब फरमाते हैं, एक दिल हमारा क्या है, आजार इसका कितना। वाह वाह, जिंदाबाद। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए। वाह भाई वाह, सुभान। अंबिया का तसर्रुफ था ये, औलिया का तसर्रुफ था ये। अंबिया ने भी मुर्दे जिंदा किए हैं, औलिया ने भी मुर्दे जिंदा किए हैं। एक ईसाई आया था गौसुल वरा की बारगाह में और कहने लगा, ऐ अब्दुल कादिर, हमारे नबी
मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, कोड़ियों को शिफा दे दिया करते थे। तुम्हारा कुरान गवाह है। क्या तुम्हारे नबी की सीरते पाक में क्या तुम्हारे नबी ने कोई मुर्दा जिंदा किया है कि नहीं? गौसे आजम मुस्कुराने लगे थे और यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई। वो यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। जाने रसूल मुस्कुरा पड़ा, शहजादा बतूल मुस्कुरा पड़ा, अली का बेटा मुस्कुरा पड़ा, हसन का लाल मुस्कुरा पड़ा, हुसैन की औलाद मुस्कुरा पड़ी। कहा तुम मेरे नबी की सीरते पाक में, तारीख में ये देखना चाहते हो तो सुनो, ये जरूर होगा, लेकिन नबी के हवाले से नहीं, गुलामे नबी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कहा किस मुर्दे को जिलवाना चाहते हो? एक कब्रिस्तान पे ले गया, कहा इस मुर्दे को, फरमाया पता है ये किसकी कब्र है? कहा नहीं। फरमाया सारंगी बजाता था, बजाते हुए उठाऊं या ऐसे ही उठा दूं? अल्लाह अकबर। मेरे गौसे आजम को अल्लाह ने वो पावर दिया है, वो आपको अता फरमाया कि अगर मुर्दा कब्र में हो, आप आवाज लगा दे तो कलमा पढ़ते हुए खड़ा हो जाए। ये गौसे आजम की शान है। अल्लाह अकबर। आपको पता होगा गौसे आजम का धोबी था, गौसे आजम के कपड़े धोता था। जब वो इंतकाल कर गया, लोग कब्र में रख कर चले गए, फरिश्ते आए सवाल पूछने के लिए। फरिश्ते पूछ रहे हैं रब के बारे में बता। कह रहा है गौसे आजम का धोबी हूं। दीन के बारे में बता। कह रहा है गौसे आजम का धोबी हूं। अल्लाह अकबर। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह इसका क्या किया जाए? अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया जन्नत में डाल दिया जाए, इसलिए ये हमारे अब्दुल कादिर के कपड़े धोता था। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। गौसे आजम की शान अरफा आला। मेरे गौसे आजम से जिसने निस्बत हासिल कर ली, वो अपने जमाने का दरख्शिंदा सितारा बना है। अल्लाह अकबर। आइए तारीख पढ़िए और देखिए, गौसे आजम वारिसाने उलूमे अंबिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो इल्म अता फरमाया, अल्लमल इंसाना मालम यालम, कि अल्लाह ने इंसान को वो इल्म अता फरमाया जिसे वो नहीं जानता। गौसे आजम ने उस इल्म को पहचाना है। गौसे आजम जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे गौसे आजम बगदाद में तशरीफ फरमा है और आप जा रहे थे, आपके ऊपर एक नूर छाया, और जब नूर छाया तो उसमें से आवाज आई, अब्दुल कादिर नमाज मत पढ़ाकर। आपने दिमागे विलायत से सोचा, जुबाने तरीकत से कहा, ऐ अब्दुल कादिर तू कौन होता है कि तुझ पर नमाज माफ हो जाए? मेरे नबी सारी सारी रात खड़े रहते थे, पांव सूज जाते थे, लेकिन नबी पर नमाज माफ नहीं, सिद्दीक अकबर पर नमाज माफ नहीं, फारूक आजम पर नमाज माफ नहीं, उस्मान गनी पे नमाज माफ नहीं, मौला अली पे नमाज माफ नहीं, करबला का मुसाफिर हुसैन करबला के मैदान में नमाज की हालत में गर्दन कटा रहा है, हुसैन पर नमाज माफ नहीं। अब्दुल कादिर तू कौन होता है तुझ पे नमाज माफ? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कौन होता है? आपने अपनी जुबान से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलील अज़ीम पढ़ा। जितना नूर था सब धुआं हो गया। अंदर से आवाज आई, अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। तो हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, मरदूद मुझे गुमराह करना चाहता है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे वो इल्म जो अल्लाह ने अता फरमाया, उस अल्लाह ने मुझे बचाया। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इल्मे दीन हासिल करिए। अगर इल्मे दीन हासिल करेंगे तो हजरात मेरे गौसे आजम की तारीख पढ़ो। गौसे आजम जीलान के मदरसों में 18 साल तक पढ़े। कितने साल? 18 साल। और रस्मी तौर पे नहीं, 2-4 दिन नहीं,
18 साल पढ़े। गौसे आजम की शान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जुबान आजिज़ो कासिर है कि मैं गौसे आजम की शान में कैसे अपने अल्फाज रखूं। मेरे गौसे आजम की वो शान है कि मेरे गौसे आजम की दाया जो आपको दूध पिलाती थी वो आपके पास आई तो मेरे गौसे आजम उनके लिए खड़े हो गए, उनका इस्तकबाल किया, अदब और एहतराम से अपनी जगह बिठाया। ऐ अब्दुल कादिर, ये कौन खातून है जिसकी आप ताजीम कर रहे हैं? आप फरमाते हैं ये हमारी दाया माँ है, इन्होंने हमें दूध पिलाया था। और गौसे आजम क्यों ना करें दाया की खिदमत? सरकार ने की है दाया की खिदमत। एक मरतबा आका तशरीफ फरमा, दूर से खातून आई, आका खड़े हो गए, आका खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। जब तक वो खातून बैठी आका ने किसी की तरफ नहीं देखा, आका किसी की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए, किसी से गुफ्तगू नहीं की। जब वो जाने लगी तो आका कुछ दूर जाकर उनको रुखसत करते हैं। सहाबा बोल पड़े थे, या रसूल अल्लाह, ये मुकद्दस खातून कौन है जिसकी ताजीम इमामुल अंबिया कर रहा है, जिसकी ताजीम सैयदुल मुरसलीन कर रहा है? आका ने फरमाया, अरे तुमने इन्हें पहचाना नहीं, ये दाया माँ है, इन्होंने दूध पिलाया। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। गौसे आजम सरकार की सुन्नतों के पैकर आप क्यों ना करते दाया की खिदमत? आई, कहा बेटे अब्दुल कादिर, एक तमन्ना लेकर आई हूं, एक आरजू लेकर आई हूं, एक ख्वाहिश लेकर आई हूं। कहा ए माँ, क्या तमन्ना लेकर आई हो? कहा अब्दुल कादिर, जब आप हमारा दूध पीते थे तो हमारी गोद से छलांग लगाते थे और जाते थे सूरज में। सुभान अल्लाह। दूध पीने के जमाने में आपका बच्चा आपकी गोद से छलांग लगाए कहां गिरेगा? बोलिए, कहां गिरेगा? आपकी गोद से छलांग लगाए कहां गिरेगा? जमीन पर। और अगर बेड से छलांग लगाए तो 2 कदम आगे गिरेगा। गौसे आजम फरमाते हैं कि दाया कह रही हैं, जब तुम दूध पीते थे तो दूध पीने के जमाने में गोद से छलांग लगाते थे, सूरज में गायब हो जाते थे। दाया कहती है बेटे चल चलाओ का वक्त है, पता नहीं इस दुनिया से मैं कब रुखसत हो जाऊं, वो कमाल देखना चाहती हूं, मैं ये हसरत लेकर आई हूं। गौसे आजम मुस्कुराने लगे, कहा है दाया माँ, अब मैं ये नहीं कर सकता, आपके हुक्म की तामील मैं नहीं कर सकता। चक्कर में पड़ गई दाया, हैरत में पड़ गई दाया। कहा क्या कहते हो? जब बच्चा छोटा होता है कमाल कम होता है, लेकिन जब बच्चा पढ़ने लगता है कमाल बढ़ने लगता है। लेकिन आपके साथ ये मामला उल्टा कैसे? तो गौसे आजम ने कहा, ऐ दाया माँ, वो हमारे बचपन का दौर था, वो हमारी कमजोरी का दौर था, वो हमारी ज़ईफ़ी का दौर था कि सूरज हमें अपने अंदर गुम कर लेता था। आज हमारी ताकत का जमाना है, आज हमारी पावर का जमाना है। आज जैसे हजारों सूरज आ जाएं तो मेरे अंदर गुम हो सकते हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेशक, लेकिन कोई सूरज मुझे अपने अंदर गुम नहीं कर सकता। गौसे आजम जब जिलान के मदरसों में पढ़े, आखिरी बात कहकर मैं रुखसत हो जाना चाहता हूँ, वक्त ज्यादा हो गया। आप इब्तिदा से लेकर इंतहा तक बैठे रहे, काबिल मुबारकबाद है। मेरे गौसे आजम जिलान के मदरसों में 18 साल तक पढ़े। और हजरात, वो पढ़ने की शान ये कि सीने से कुरान लगाकर अपने दरवाजे पर आए। उस दौर में बादशाहों के बच्चे भी जाते थे, वजीरों के बच्चे भी जाते थे।
अमीरों के बच्चे भी जाते थे, इस शान से जाते थे। बादशाह का बेटा जाता था, आगे आगे नकीब जाता था और कहता था बादब बा मुलाहिजा शहजादा आ रहा है। अगर वजीर का बेटा जाता था तो आगे आगे नकीब आवाज लगाता था कि हटो रास्ता दो, वजीर का बेटा आ रहा है। लेकिन शेख अब्दुल्ला सोमई का नवासा शेख अबू साले जंगी दोस्त का बेटा उम्मुल खैर सानिया फातिमा का मुरे नजर जब अपने सीने से कुरान पाक लगाकर चला तो ना कोई चौकीदार है, ना कोई आवाजें लगाने वाला, ना कोई बादब मुलाहिजा की सदाएं देने वाला। अल्लाहू अकबर। तो गैरत हक को जलाल आ गया, गैरत हक को जलाल आ गया। फरमाया है फरिश्तों, मामूली लोगों के बच्चे जाएं, आगे आगे चौकीदार जाता है, आगे आगे वजीर जाता है, तुम अब्दुल कादिर के आगे आगे जाओ और ऐलान करो हटो रास्ता दो, अल्लाह का वली। वाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह। जब आप बचपन में इस शान विलायत और करामत देखिए, क्या जरूरत थी आपको पढ़ने की, क्या जरूरत थी मौलवियों के सामने किताबें खोलने की। तो हजरात मेरे गौसी आजम ने गरीबों के सरों को फख्र से बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह। आज अल्लाह जिसे 4 पैसे दे दे वो अपने बच्चों को मदरसा जाना तौहीन समझता है। मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, मेरा बच्चा कॉलेज जाएगा, मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी जाएगा, मेरा बच्चा कंपटीशन में बैठेगा। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ, आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाओ, आप अपने बच्चे को वकील बनाओ, कोई भी जायज तालीम हासिल करवाओ, इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन इसे डॉक्टर बनाने से पहले, इसे इंजीनियर बनाने से पहले, इसे वकील बनाने से पहले इसे मुसलमान बनाओ। और तेरा बच्चा मुसलमान ना स्कूल में बनेगा, ना कॉलेज में बनेगा, ना यूनिवर्सिटी में बनेगा। तेरा बच्चा अगर मुसलमान बनेगा तेरे मदरसे में। वाह सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह जिसे दे दे 4 पैसा वो मदरसे में जाना तौहीन समझता है। मेरा बेटा नहीं जाएगा मदरसा, लेकिन बहुत से पैसे वालों को अल्लाह तौफीक देता है कि वो अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाते हैं। लेकिन आम जहनियत यही है, ये गरीब ने अपने बच्चों को हाफिज बनाया, कारी बनाया, आलिम बनाया, मुफ्ती बनाया। अब उसका जो दौलतमंद दोस्त है, कहा तुम्हारा बेटा कहाँ पढ़ता है, कहा मेरा बेटा मदरसे में पढ़ता है। कहा कहाँ भेज दिया मदरसे के रास्ते पर। अगर अपने बेटे को पढ़ाना था तो पहले स्कूल में भेजते, फिर कॉलेज में भेजते, फिर यूनिवर्सिटी में भेजते। तुम्हें मालूम है ये स्कूल का रास्ता, कॉलेज का रास्ता, यूनिवर्सिटी का रास्ता, बड़े बड़े लोगों का रास्ता है। वजीर आला इसी रास्ते पर, वजीर आजम इसी रास्ते पर। तो ये गरीब आज सीना तान के कहेगा तेरा बेटा वजीर आला के रास्ते पर, तेरा बेटा वजीर आजम के रास्ते पर, मेरा बेटा गौसे आजम के रास्ते पर, मेरा बेटा अब्दुल कादिर के रास्ते पर, मेरा बेटा महबूब सुभानी। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम ने गरीबों के सरों को फख्र से बुलंद कर दिया। लेकिन हजरात आजकल ये भी बहुत पाया जाता है, गौसे आजम जानते थे कि कल पढ़ने के बाद मैं खानकाह में बैठूंगा और खानकाह में मेरे पास मुरीद होने के लिए बड़े बड़े उलमा आएंगे, बड़े बड़े मुहद्दिस आएंगे, बड़े बड़े मुफ्ती आएंगे मुरीद होने के लिए। तो आज दुनिया मुझे इनके पास पढ़ता हुआ देखे और कल इन मौलवियों को मेरे पास आता हुआ देखे, और कल कोई अकल का अंधा ये ना कहे मौलवियों का रास्ता और है, फकीरों का रास्ता और है। लेकिन आज की तारीख में कुछ ऐसे जाहिल पीर बन बैठे हैं
अगर उनसे नमाज के लिए कह दो, अगर इमाम साहब मिलने के लिए पहुंच गए, हजरत आइए नमाज पढ़ा दीजिएगा, तो इमाम साहब से कहते हैं चलिए मैं आ रहा हूं। और जब वो चले गए तो कहते हैं इन मौलवियों को तो यही पड़ी रहती है, ये तो यहाँ भागा डांडी में नमाज पढ़ते हैं, हम तो काबे में नमाज पढ़ते हैं। लेकिन कोई समझदार मुरीद पल्ले पड़ गया तो वो कह भी देता है, हजरत जब इतने मुकद्दस शहर में नमाज पढ़ने जाते हो तो खाना खाने के लिए भागा डांडी क्यों आते हो? लेकिन वो झांसे में लेता है कि नहीं यही पड़ी रहती है, मौलवियों का रास्ता और है, फकीरों का रास्ता और है। अरे जाहिल, मौलवियों और फकीरों का, औलिया और उलमा का रास्ता इतना एक है कि खानका वाले मदरसे में पढ़ा करते हैं और मदरसे वाले मुरीद होने के लिए खानका। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे गौसे आजम की शान, मेरे गौसे आजम पढ़ने के बाद मदरसे में बैठे पढ़ा भी रहे हैं, किताबें भी लिख रहे हैं, मुरीद भी कर रहे हैं, खानकाह में बैठकर रिश्तों हिदायत के दरिया भी बहा रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन आप तकरीर नहीं करते, तकरीर नहीं बोलते। अल्लाहु अकबर, किताबें लिखना, मुरीद करना, रुश्तो हिदायत का दरिया बहाना सब, लेकिन तकरीर नहीं करते। एक मर्तबा आंख लग गई, सरकार की जियारत हो गई, सुभान अल्लाह। ये सरकार का करम है, जिसे जागते में नवाज दे या सोने में नवाज दे। अल्लाहु अकबर। गौसे आजम ने देखा कि सरकार तशरीफ लाए और कहा अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करते? कहा हुजूर दिल तो चाहता है मैं भी तकरीर करूं, लेकिन मैं अजम का रहने वाला हूं और बगदाद में अरबी उलमा, अरबी फुसहा, अरबी बुलगा, बड़े बड़े जुबानदा, उनके सामने हिम्मत नहीं होती। अल्लाह, उनके सामने हिम्मत नहीं होती। मेरे आका ने फरमाया आओ तुम्हें हिम्मत भी अता फरमा, मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला है, आका ने अपना लुआबे दहन 7 मर्तबा अता। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी बार? 7 बार अता फरमाया। कौन सा लुआब? जो टूटी हुई हड्डी पर लगाया तो फौरन जुड़ गई, सुभान अल्लाह। वो मुकद्दस धूप 4 आदमियों के खाने में मिलाया जो 1400 लोगों ने खाया। वो मुकद्दस धूप जो खारी कुएं में डाला तो पानी हमेशा के लिए मीठा हो गया। अल्लाहु अकबर। वही मुकद्दस धूप सरकार ने गौसे आजम के मुंह में अता फरमाया। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद आका ने फरमाया ऐ बेटे तकरीर किया करो। गौसे आजम की जब आंख खुली तो क्या देख रहे हैं? मुंह भी महक रहा है, घर भी महक रहा है, और जो ना महके आला हजरत क्या खूब फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुरशे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे। है वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौसे आजम जिंदाबाद। सुबह गौसे आजम की आंख खुली। यह बात आखिरी बात सुन ले। मेरे गौसे आजम तकरीर करने के लिए खड़े हुए। जुमे का दिन है, बगदाद की जामा मस्जिद है। खुतबे से पहले तकरीर करने के लिए खड़े हुए। जैसे ही मस्जिद पर नजर डाली, अरबी उलमा, अरबी फुसहा, अरबी मुहद्दिस, अरबी अदीब शायर, झिझक महसूस हुई। हजरात शान विलायत अपनी जगह, लेकिन इंसानी फितरत के तकाजे अपनी जगह। झिझक लगी तो सामने देखा मौलाए कायनात मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। कहा अब्दुल कादिर
तकरीर क्यों नहीं करते? कहा हुजूर करने तो खड़ा हुआ हूं, लेकिन झिझक महसूस हुई। आपने फरमाया झिझक महसूस हो रही है। आपने फरमाया मुंह खोलो। मुंह खोला गया तो हुजूर मौलाए कायनात ने 6 मर्तबा अपना लुआबे दहन अता फरमाया। कितनी मर्तबा? 6 मर्तबा। नबी ने कितनी बार? 7 बार। मौलाए कायनात ने 6 बार। कहा जद्दी अमजद आपने 7 मर्तबा क्यों नहीं? कहा सुनो, न मैं नबी नहीं हूं, उम्मती हूं और नबी की बराबरी नहीं कर सकता। नबी ने 7 बार अता फरमाया। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, ये सवाल आपके जहन में डालकर मैं रुखसत हो जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जब नबी ने अपना लुआबे दहन 7 मर्तबा दे दिया था तो मौलाए कायनात को क्यों आना पड़ा? वाह, क्यों आना पड़ा? क्यों झिझक लगी? अगर आज कोई ये बदअकीदा आपसे सवाल कर दे तो आप क्या जवाब दोगे? तो हजरात खुद कुछ मत कहना, अपने इमाम साहब या आलिम के पास उसको ले जाना। कहा हम तो भाई पढ़े लिखे नहीं है, हमारे इमाम साहब जवाब देंगे। अल्लाह अकबर। अब देखिए पैगंबर आजम ने जब लुआब अता फरमा दिया तो मौलाए कायनात को क्यों आना पड़ा? तो आइए पैगंबर फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबोहा। मैं जिस इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। नबी ने 7 मर्तबा लुआबे दहन अता फरमा कर गौसे आजम के सीने में इल्म का शहर आबाद कर दिया। मौलाए कायनात ने आके दरवाजा। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने, क्या है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए। आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, अल्लाह आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मालिक मौला अपने हबीब के सदक़े में हम सबका बेड़ा पार फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बच्चों ने मेहनत की, मशक्कत की, जश्न गौसुल वरा मनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके सीनों में जान अता फरमाए। परवरदिगार आलम इनके वालिदैन की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मेरे कहने में आपको सुनने में कोई खामी हुई हो अल्लाह माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।